घरेलू कचरा। घरेलू कचरे का अर्थ। घरेलू कचरा रसोई घर से निकलने वाला कचरा, यानी बचा हुआ खाना, पैकेजिंग सामग्री, खाली कांच की बोतलें, टीन के छोटे डिब्बे आदि, इस्तेमाल की गई बैटरी, कागज आदि। इनमें से कुछ जैसे बैटरी, अवधि समाप्त दवाएं, टूटे हुए कांच के टुकड़े आदि अन्य कचरे के साथ मिक्स हो जाने की वजह से कचरा उठाने वाले लोगों के लिए और प्रकृति के लिए वह खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो पदार्थ अभी उपयोग में नहीं आ सकता है उसे फेंक दिया जाता है, जिसे हम कचरा कहते हैं। एक के द्वारा कचरे के तौर पर फेंका गया हुआ पदार्थ दूसरे के काम में आ सकता है। तभी कचरा विशेष रूप से खतरनाक होता है। अगर इसे ध्यान से निष्कासित नहीं किया गया तो पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि यह शहरी सड़कों पर भद्दे कूड़े के रूप में हो या दूषित हवा, पानी या मिट्टी के रूप में हो। पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वह पुनः रिसाइकलेबल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मानव, जानवर या ठोस कचरा रिसाइकल होकर मिट्टी बन सकता है। उस उपजाऊ मिट्टी की वजह से हमें धान की अधिक पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो वक्त आ गया है कि कचरे को केवल प्रदूषण फैलाने वाले के रूप में नहीं तो रिसाइकलेबल सामग्री के तौर पर महान क्षमता और ऊर्जा बचाने के रूप में देखा जाए। हर एक घर में रोज कचरा जमा होता है। चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं होती उसे हम फेंक देते हैं। इसी स्रोत के आधार पर कई प्रकार का ठोस कचरा जमा होता है। आजकल के प्रदूषित दुनिया में कचरे को निष्कासित करने के सही तरीके सीखने की जरूरत है। नगर निगम के ठोस कचरे को वर्गीकृत करना ही उसे निपटने का महत्वपूर्ण सही तरीका है। योजनाबद्ध रूप से कचरे के स्रोत का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कचरे का खाद में रूपांतरित करना ही कचरे के व्यवस्थापन और उपचार का महत्वपूर्ण तरीका है। बढ़ते हुए शहरों के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि प्लास्टिक का कचरा। इस समस्या का इलाज, उपचार और निष्कासन के कई तरीकों पर नगर निगम काम कर रही है। इस कचरे को वर्गीकृत करने में मदद करने वाला महत्व का घटक यानी कचरा इकट्ठा करने वाले को हम अक्सर देखते हैं। अधिकतर कचरे का उगम यानी घरों में ही अगर कचरे को रिसाइकल या रीयूज के लिए अलग कर लिया जाए तो इससे सार्वजनिक कूड़ेदानों का भारण कम हो सकता है। घर से उत्पन्न होने वाले कचरे के वर्गीकरण का प्रमाण इस तरह है। कांच 10%, पेपर या कार्डबोर्ड 30%, धातु 9%, कपड़ा 3%, प्लास्टिक 4%, सब्जी का कचरा 23% और अन्य कचरा 21%। कचरे के निष्कासन के तरीके। कचरा निष्कासन के 4 तरीके हैं। वो इस प्रकार है। कचरे के उद्गम में संयम। उद्गम स्थान पर ही अगर कचरे को कम करें तो मुख्यतः कचरा बढ़ेगा ही नहीं। बिन जरूरी चीजों का इस्तेमाल न करें। खरीदी में कम से कम पैकिंग वाली चीजों का इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करके फेंकनी पड़े ऐसी चीजें न लें और प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें। कचरे के स्रोत का वर्गीकरण। उद्भव स्थान पर सड़नशील और गैर सड़नशील चीजों को अलग से ही इकट्ठा करें और अलग से ही उसका निष्कासन करें। सड़नशील कचरा, रसोई घर का कचरा, बगीचे का कचरा जो खाद और वर्मीकल्चर खाद में रूपांतरित होता है। गैर सड़नशील कचरा, रिसाइकल कचरा जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच आते हैं। विषैला कचरा जिसमें पेंट, बल्ब, बैटरी, दवाइयां, कीटनाशक स्प्रे के डिब्बे और जंतुनाशक। इन्फेक्टेड कचरा यानी खून से लथपथ रुई, पट्टियां और सुइयां। कचरे का वर्गीकरण करने के लिए निष्कासन के तरीके। 1.
एक डस्टबिन जिसमें सूखा और गीला कचरा एक ही डस्टबिन में इकट्ठा होता है। दो डस्टबिन, सूखे और गीले घने कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखना। तीन डस्टबिन, सूखे घन कचरे को रिसाइकल और नॉन रिसाइकल तौर पर अलग अलग 2 डस्टबिन में रखना और तीसरे में गीला कचरा इकट्ठा करना। संग्रहण परिवहन प्रक्रिया। नगर निगम ने रास्तों पर फेंका गया कचरा उठाने का बहुत ही सरल और असरकारक तरीका विकसित किया है। उस कचरे को शहर से दूर निर्धारित जगह पर निष्कासित किया जाता है। नगर निगम की ट्रक यहां से कचरा इकट्ठा करके उसे परिवहित करके अंतिम निष्कासन की जगह पर ले जाती है। अंतिम निष्कासन। कचरे के अंतिम निष्कासन के 3 सहज विकल्प हैं। 1. लैंडफिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कचरे को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, पर इस प्रक्रिया के दौरान यह कचरा बहुत प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि उससे उत्सर्जित होने वाली गंदी बास से लोगों में घृणा उत्पन्न होती है। कचरे का खाद परिवर्तन। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली निष्कासन प्रक्रिया है। इसमें आसानी से सड़नशील कचरे को जमीन में गाड़ा जाता है और रिसाइकल चीजों को या जैविक कचरे को नई मिट्टी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो खाद के तौर पर सब्जियां वगैरह उगाने के काम में आती है। खाद परिवर्तन के लाभ। कूड़ेदानों से जैविक कचरे को दूर रखते हैं, जमीन को महत्व के तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे जीवाणु जो जमीन के लिए अच्छे हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है। कीटाणुनाशक और जंतुनाशकों का इस्तेमाल कम होता है। भूमि को भूक्षरण से बचाता है। भस्मीकरण। भस्मीकरण जिसमें कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इससे कचरे का वजन 2/3 कम हो जाता है और उसकी मात्रा 90% कम हो जाती है। इससे हवा बहुत ही प्रदूषित हो जाती है और वातावरण में जहरीले गैसेस उत्सर्जित होते हैं। भारत में काफी जगह पर भस्मीकरण की तकनीक इस्तेमाल करते थे, पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से अब वो नहीं करते। घरेलू हानिकारक कचरा यानी HHW। रोज बरोज के उपयोग में नए नए उत्पाद शामिल होते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ निष्कासित होने वाला कचरा भी बढ़ते जा रहा है। पर कभी आपने सोचा है इसका आपके परिवार, पर्यावरण या समाज पर क्या असर हो रहा है? फेंके हुए घर के कचरे में हानिकारक और विषैले रसायन हो सकते हैं। भारत के अधिकतर घरों में कुछ ऐसे उत्पाद इस्तेमाल होते हैं जिनमें शामिल तत्व बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे रंग उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, पारा जो थर्मामीटर में होता है, मच्छर मारने की दवाइयों के प्लास्टिक के खाली डिब्बे, कीड़े, कॉकरोच, टर्माइट को मारने वाली दवाइयों के खाली डिब्बे, खराब दवाइयाँ, घरेलू साफ सफाई की दवाइयाँ जैसे कि फर्श साफ करने वाला फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर और अन्य पदार्थ। घरेलू कचरे का मानवों पर होने वाला असर। 2006 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कुछ घरों में टॉक्सिक लिंक के द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार हर एक घर में कुछ न कुछ प्रकार के घरेलू हानिकारक पदार्थ होते हैं जो सामान्य स्तर पर म्युनिसिपल वेस्ट और कचरे में फेंके जाते हैं। इस प्रकार के निष्कासन तरीके का खतरा कभी पता नहीं चलता, पर यह पर्यावरण को प्रदूषण करने में सहयोगी होता है और मानवों पर उसका दुष्परिणाम भी होता है। कुछ घरेलू खतरनाक कचरा सफाई कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। गटर में या शौचालय में डालने से पीने के पानी को वो दूषित कर सकता है, या उसे जमीन पर फेंका जाए तो बच्चे और पालतू जानवरों को हानि पहुंचा सकता है। ऐसे पदार्थों को हानिकारक समझा जा सकता है अगर उसमें पर्यावरण को हानि पहुंचाने की क्षमता है, अगर वो गलत तरीके से निष्कासित किया तो। घरेलू खतरनाक कचरा ऐसे किसी भी कचरे को कह सकते हैं जिस पर खतरा यानी बहुत हानिकारक या चेतावनी
यानी कम हानिकारक का लेबल लगा हो। हानिकारक पदार्थ पर विषैला, ज्वलनशील, प्रतिक्रियात्मक और रिएक्टिव में से कोई भी एक लिखा हुआ होता है। घर में रसायन गलत तरीके से रखना आपके बच्चों एवं पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। रसायन जिन्हें बहा दिया जाता है वह पीने के पानी को, सेप्टिक टैंक और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की सुविधा को प्रदूषित करता है। ऐसे रसायन कचरे में डालने से कुछ घरेलू हानिकारक कचरा स्वच्छता कर्मचारियों को हानि पहुंचा सकता है। घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाले रसायन जो श्वासोच्छ्वास के लिए हानिकारक होते हैं और अपनी त्वचा से शरीर में जा सकते हैं। कुछ रसायन अगर अमोनिया के साथ मिल जाए तो विषैली गैस बन सकती है। पॉलिशर में ज्यादातर पेट्रोलियम के तत्व होते हैं जो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और वह सांस लेने में हानिकारक हो सकते हैं। पेंट्स के अंदर भारी धातु होते हैं जैसे कि लोहा, पारा जो विषैले होते हैं। तेल या रसायन वाले पेंट जो फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। चूहों तथा अन्य कीटकों को मारने के लिए बनाए गए कीटनाशक अगर श्वसन क्रिया में आए तो मृत्यु भी हो सकती है। घरेलू खतरनाक कचरे के लिए निवारक तरीके। घरेलू खतरनाक कचरे का मुख्यतः स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है, क्योंकि भारतीय संस्कारों के अनुसार परिवार में ज्यादातर काम स्त्रियां ही करती है। सफाई से लेकर सीएनजी सिलेंडर तक स्त्रियां सबके संपर्क में आती है। इसके साथ साथ स्त्रियां अधिकतर सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती है जो प्रक्रिया के दौरान घरेलू खतरनाक कचरों में परिवर्तित होती है, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर और शैम्पू। इसलिए बराबर निष्कासन के अभाव और निष्कासन व्यवस्था की प्रक्रिया के अभाव से समाज में स्त्रियों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी भय घरेलू खतरनाक कचरे के द्वारा होता है। लेबल पढ़े और खरीदने से मना करें। लेबल पढ़ने से उस पदार्थ के बारे में काफी जानकारी हासिल होती है, जिसमें उसके अंदर के तत्व, उसका इस्तेमाल का तरीका, उसे संग्रहण करने का तरीका और निष्कासित करने का तरीका भी होता है। अगर वह चीज हानिकारक है तो उस पर कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो खरीदार को ऐसे तत्वों के बारे में सूचित करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर ठीक तरह से उसे संभाला न जाए। सामान्य घरेलू चीजों पर विषैला मतलब बेहद विषैला, खतरा मतलब बहुत ज्वलनशील, क्षयकर या अति विषैला, और चेतावनी का मतलब कम विषैला परंतु हानिकारक। हानिकारक चीजों को उनके लेबल पर दिए गए शब्द अनुसार पहचानना चाहिए। खतरा, बेहद विषैला, ज्वलनशील, क्षयकर। जहरीला यानी बेहद विषैला। चेतावनी, थोड़ा विषैला। सावधान, कम विषैला। विषैला, यह पदार्थ जानलेवा होते हैं। अगर उन्हें निगले जाए या श्वास में जाए या त्वचा के अंदर जाए तो कैंसर या जन्मजात अपाहिजता आ सकती है। ज्वलनशील पदार्थ विशेष तापमान या स्थिति में फट सकते हैं। उत्पादों का संग्रह और सही इस्तेमाल। अगर आप ऐसी कोई हानिकारक चीज खरीदते हैं तो जरूरत हो तो ही खरीदें और उसको पूरा इस्तेमाल करें। उसे इस्तेमाल करते समय उसके निर्देशों को पढ़ें और उसके अनुसार करें। सही मात्रा का इस्तेमाल करें और सही निरोधक पहने। बच्चों के पहुंच से दूर सही स्थान पर ही उसका संग्रह करें। ऐसी चीजों को खुली हवा वाली जगहों पर ही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद उसका ढक्कन एकदम सही बंद करें। दो हानिकारक तत्व या रसायन कभी भी इकट्ठा न करें। विषैले तत्वों के उपयोग के वक्त खाना, पीना या धूम्रपान न करें। उत्पादों को रिसाइकल और रीयूज करें। परिवार, मित्रों, संस्था, समाज या पड़ोसियों के साथ ऐसी चीजें बांटें। जो चीज फिर से इस्तेमाल नहीं करनी हो या दे भी नहीं सकते, उन्हें सही तरीके से निष्कासित करें।
घरेलू खतरनाक कचरे का निष्कासन। चीजों का लेबल पढ़े और उसके निर्देशों के अनुसार ही फेंकें। कभी जमीन में गाड़े नहीं या जलाए नहीं। अगर आपको पता ना हो कि फेंका हुआ कचरा गंदी नाली में या सेप्टिक टैंक में जा रहा है तो उसे बेसिन में ना फेंके। रसायन के खाली डिब्बे ना खरीदें। दूसरे कचरे के साथ हानिकारक कचरा इकट्ठा न करें।